काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मित्र देखते आ रहे हैं हम लोग के डेली करंट अफेयर का सेशन बेहतरीन तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ डेली डिस्कस करते आ रहा है। उसी में मैं आज फिर से वीकली उसमें जो भी सप्ताह के या प्रत्येक दिन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने मेंशन किया है कि जिससे संभावना ज़्यादा हो जाती है पूछने की। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहला देखिए, हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया साथी, आप लोग जानते हैं, बताइए। किसे नियुक्त किया गया है एमडी एंड सीईओ? हाँ, मैंने बताया था ना अभी। तो ये मुझे लगता है कि परसों का ही तो है करंट अफेयर। बताइए किसे नियुक्त किया गया है। तो गोकुल कुमार पोलूदास को। किसको मित्र? गोकुल कुमार पोलूदास को हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में क्या किया गया? नियुक्त किया गया। ठीक है मित्र, आगे आते हैं समय न गवाते हुए। किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस, ध्यान दीजिए, ऑप्टस हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई है? देखिए, साइबर हमला इतना बढ़ चुका है कि ये लगभग बड़े बड़े देशों की या जो भी टॉप लेवल की कंपनियां हैं उसमें यह अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। इस साइबर सुरक्षा को लेकर कई देशों के बीच एक समिट भी आयोजन हो रहा है, कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। लेकिन लगातार इस साइबर हमलों, बढ़ते हुए साइबर हमलों को कोई रोक नहीं पा रहा है मित्र। तो आइए देखते हैं इसमें कौन देश आएगा, चपेट में आया है। यह कंपनी किस देश की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। किस देश की है मित्र? ऑस्ट्रेलिया की। ऑप्टस कंपनी जो है वह किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की। आगे आते हैं, हाल ही में किसके द्वारा क्रू 5 मिशन, किसके द्वारा क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया? तो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप लोग जानते हैं किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा मित्र? स्पेस एक्स के द्वारा यह मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है कि एक महिला जो मूल रूप से अमेरिकी हैं, मूल रूप से प्रथम अमेरिकी महिला ये इसमें शामिल, क्रू 5 में शामिल हुई हैं। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। डीआरडीओ ने कहां पर 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का, किस नावों का? हथियारबंद नावों का। जैसे कि कोस्ट गार्ड में क्या मित्र, डीआरडीओ के द्वारा जो कोस्ट गार्ड हमारे तैनात होते हैं समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए, उनकी नावों में जो क्या है 3 मानव रहित, मतलब मनुष्य नहीं रहेंगे, रिमोट से नियंत्रित होंगे वह हथियार। ठीक है मित्र, वह हथियार जो रहेंगे वो रिमोट से नियंत्रित होंगे। उसका परीक्षण किया गया। तो किस जगह पे किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। कहाँ पे मित्र किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया इसका परीक्षण। ठीक है मित्र, महाराष्ट्र में किया गया। याद रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ये मैं निचोड़ लेके आया हूं। और हाल ही में अगला क्वेश्चन आते हैं नोबेल पुरस्कार से। हाल ही में 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बताइए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आप बताइए, किसको दिया गया मित्र? एनी एनोक्स को। किसको दिया गया? एनी एनोक्स को दिया गया यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आपको मैंने बताया था पिछले सेशन में कि इस नोबेल पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है वह $9 लाख रुपए होती है। और यह पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रत्येक वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में क्या किया जाता है? दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है मित्र, प्रमुख तौर पे। बताइए इसमें कोई दिक्कत? 5-6 क्षेत्रों में। पहले तो अर्थशास्त्र में भी दिया गया था। आप लोग जानते हैं कि जो हमारे भारत के थे वह अर्थशास्त्री है ना, अमर्त्य सेन को भी मिला था नोबेल पुरस्कार, तो दिया जाता था
अभी फ़िलहाल में इतने 6 प्रारूपों में दिया जाता है। ठीक है मित्र, तो आगे आते हैं। इसमें एक और मैं पूछना चाहता हूं आपको कि जो अभी हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है, किसका मित्र? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है, वह किसको मिला है? तो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, किसका? चिकित्सा का यह मिला है स्वांते, किसको बच्चा? स्वांते पैबो को। नाम थोड़ा सा उल्टा है, याद कर लीजिएगा। स्वांते पैबो को, जो कि कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं मित्र? स्वीडन के हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दूसरे राष्ट्रीय वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उड़ीसा राज्य में किया गया, जो कि उसका स्थान का नाम पुरी है। ठीक है, आगे आते हैं फिर से। दुनिया में सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? कौन सा देश उभरा है? तो बताइए कौन सा देश उभरा है? तो वह कौन है? भारत। और एक बात और जान लीजिए, खपत के मामले में विश्व में पहले स्थान पर हैं। ये बात भी ध्यान रखिए। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की? तो किस बैंक ने शुरू की? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। किसने शुरू किया? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा यह सेवा शुरू की गई। इस बैंक ने एक अपना ऑफिशियल नंबर दिया है, जिसके तहत आप उस पर लिख के सेव कर लेंगे उस नंबर को, तो उस पर हाई लिखेंगे तो उधर से वार्तालाप प्रारंभ कर दी जाएगी। आपको जो भी समस्याएं हैं उस पर लिख के आप जान सकते हैं, उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। आगे आइए, देखिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट, क्या मित्र? उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? हर स्टार्ट लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्या किया गया? लॉन्च किया गया। इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसमें भी इनको क्या किया जाएगा कि महिला उद्यमी जो होंगी, हर स्टार्ट योजना के तहत उनको क्या किया जाएगा? लोन दिया जाएगा बैंकों से, और वह अपना उद्योग क्या कर सकेंगी? प्रारंभ कर सकेंगी। ठीक है मित्र, आप लोग जानते हैं कि आप लोग मेहनत करिए, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए, मेहनत से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई ही आपको हर स्टेज पे, हर परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करती है मित्र। मैं बिना किसी स्वार्थ के आपके सामने मेहनत कर रहा हूँ, और आप जानते हैं, आप समझ नहीं सकते कि जब आप किसी लायक नहीं होते हैं तो आप कितने अपने आप को अकेले महसूस करते हैं। वह तकलीफ़ आप कभी कह सकते हैं फुलफिल नहीं कर पाएंगे अपने ज़िंदगी में। लोग आपसे कटे कटे रहने लगेंगे। ज़रूरत होगी तो आपको बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे, ज़रूरत नहीं होगी तो फिर काम ख़त्म। ठीक है मित्र, तो ऐसे लोगों से भी बचिए और मेहनत करते रहिए। पढ़ाई अगर कायदे से कर लिए तो आप किसी न किसी रूप में ज़रूर स्टैंड हो सकेंगे, और आप मेहनत करिए। हम लोगों की दुआएं, आशीर्वाद परमेश्वर का सबका आपके साथ है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आवश्यक रूप से सफल होंगे। आइए अगले क्रम में देखते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। आगे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो आप लोग जानते हैं कि ये पूर्व में क्या रह चुकी हैं? जर्मनी की वाइस चांसलर रह चुकी हैं, जिनका नाम क्या है? एंजेला मार्केल जीती हैं, जो कि लगभग 1.4 मिलियन लोगों को प्रवासी मिलियन लोगों का, मतलब 1.4 मिलियन प्रवासी लोगों का अपने देश में क्या किया था? स्वागत किया था। उनको रहने के, खाने के स्थान दिए गए थे। इस कार्य के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की?
तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने। किसके? महाराष्ट्र के। जो कौन है आप लोग जानते हैं, देवेंद्र फडणवीस। और शिंदे जो हैं, शिंदे जी जो हैं कहाँ है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो किस राज्य की सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो वह अपने उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। इसमें क्या है कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों पर क्या किया जाएगा? उनकी छतों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे, उसके द्वारा उनको बिजली दी जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया? देखिए ध्यान दीजिए, नेशनल आइकॉन घोषित किया तो किसे किया गया है? तो आप लोग नाम सुने होंगे, पंकज त्रिपाठी जी को क्या किया गया है? भारत निर्वाचन आयोग ने क्या किया है? अपना नेशनल आइकॉन चुना है। बच्चा आपके सामने मैं खड़ा हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ, आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, क्लास लेते होंगे, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपका भाई ही हूँ, आपका साथी ही हूँ, तो आप सहयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके ही जगह का हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए, मदद करिए। इस चैनल को जितना ज़्यादा से बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। अगर यह चैनल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए कंटेंट भी बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छे बढ़ेंगे। ठीक है मित्र, जब इंसान अकेला होता है, जब खुद से लड़ना पड़ता है ना मित्र, तो बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, बहुत समस्याओं को फेस करना पड़ता है। उसके बाद जब इंसान स्टैंड होता है ना, तब उस स्टैंड होने की खुशी का सुकून अलग होता है। लेकिन हाँ, सभी लोगों की बस की बात नहीं है कि वो तकलीफ़, वो परेशानियाँ क्या करें, झेल सकें। तो आपके लिए मैं एकदम तत्पर हूँ, बिना रुके बिना थके आपके लिए बेहतरीन कंटेंट, जैसे भी हो, जिस एग्ज़ाम से संबंधित हो, जो मेरे नॉलेज में है वो चीज़ें मैं आपको निर्बाध रूप से मैं आपको देते जा रहा हूँ। ठीक है मित्र, तो आपका भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए सेशन पसंद आता है तो। और आप सेशन देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। किसने हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ये किसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो आप लोग जानते हैं, एक शख्सियत का नाम सुने होंगे, अनुराग ठाकुर। कौन मित्र? अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर क्या किए हैं? फिट इंडिया फ्रीडम 3.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं। आगे आइए देखते हैं, किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को हाल ही में वैली, देखिए ध्यान दीजिए, वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो यह है ममता कालिया। किसको मित्र? ममता कालिया को दिया गया है। आगे आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। और एक बात जान लीजिए कि मध्य प्रदेश का एक जिला जो कि पूरे राज्य में सबसे सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में है, वह है इंदौर। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश का जिला ही नहीं, ये पूरे भारत में सभी राज्यों को मिलाकर सभी जिलों में इसका पहला स्थान आता है स्वच्छ सिटी का। ठीक है, आगे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? मारो रंगीलो राजस्थान में। कहाँ बच्चा? मारो रंगीलो राजस्थान में किया गया। ठीक है मित्र, यह भी इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं, आज का अंतिम बेहतरीन क्वेश्चन कि किस मंत्री ने हाल ही में
राज्य आपदा समन, जिन राज्यों में सूखा, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से जो प्रभावित राज्य हैं उसके लिए क्या राहत कोष की जो राशि होती है वही है आपदा समन राशि, या राज्य को आपदा समन पैसे के रूप में जारी करने की मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। तो ये आप लोग जानते हैं, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, कौन बच्चा, गृह मंत्री मोटा भाई मतलब अमित शाह जी के द्वारा यह किया गया है। अमित शाह जी के द्वारा इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है, राज्य आपदा समन को मंजूरी दे दी गई। तो ये रहे बेहतरीन आपके टॉप 20 क्वेश्चंस लगभग होंगे। ठीक है मित्र, यह रहा सेशन आज का। आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और बेहतरीन तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहिए, और अपना प्यार और अपना साथ, अपना सौहार्द बनाए रखिए, हमारे पर विश्वास बनाए रखिए। आपको निराश नहीं करेंगे, हमारा आपसे वादा है। मित्र, जो लोग अकेले होते हैं ना, वो सिर्फ अकेले ही संघर्ष करते रहते हैं, और मेरे लिए जो भी हैं आप ही लोग सब कुछ हैं। मैं अकेले ही आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, मुझसे जितना हो पाएगा आप लोगों के लिए मैं करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय जय काव्य अकेडमी।